हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हमारा जो है लास्ट एग्जाम होने वाला है संस्कृत की, और आपको इसकी एंड भी उसी तरीके से होनी चाहिए, तो ध्यान से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो भाई हम जो है प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में संस्कृत की सेट ए को देखने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए। और इसको बता दूं आपको, ये ऐसा पेपर है जहां क्वेश्चंस की पैटर्न तो चलो सेम टू सेम रहेगा, मतलब यहां पे आप बोल दो इसका प्रैक्टिस सेट लाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब अदर प्रैक्टिस सेट का एक सेट से ही आप पूरी चीजों को समझ जाना है, क्योंकि उस क्वेश्चंस वही आएगा, अंदर की चीजें आपका बदलेगा। कैसे मैं आगे बताता हूं, ये ध्यान से देखेंगे यहां पर। चलो तो देखो भाई, यहाँ पे जैसे कि यह सही विकल्प है ना, तो ये सही विकल्प आना है, ये तो फिक्स्ड है। बट आपको यहाँ पे देखो ग्रामर भी यहाँ पर डाला जाएगा, तो वो ग्रामर्स आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर भी आसानी से आते, क्योंकि 3 घंटे नहीं लगते इसके पेपर को बनाने में, 1.5 घंटे में 100% बना के बच्चे बैठ जाते। और भाई नंबर भी कटते इसी पर भाई। तो देखो ध्यान से इसको करना कैसे। खाली स्थान दिया हुआ, अबीता मार्गा संति वपु अख्याति जनकेशु इति पदे विभक्ति अस्ति, है ना, ये सब दिया है। तो देवा नाम गुरु मन्यते, किसको देव के गुरु माना जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। आपका उचित स्तंभम सुमिलनम कुरुत आएगा भाई इसी के ब पे, फिर सेक्शन के टोटल 15 नंबर की इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहां से आप लोगों को बोल रहा था कि आपका क्या आएगा, प्रत्यय आएगा। प्रत्यय से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएगा, ये तय है। ठीक है, अब प्रत्यय में भाई इतनी सारी प्रत्यय है, तो वो कोई सा भी प्रत्यय आ जाएगा, इसलिए अब आपको भाई दूसरा भी सेट मान चलो मैं इसका बनाता हूं, प्रैक्टिस सेट बी बनाता हूं मान लो, तो मैं भी सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पर डिप प्रत्यय रखा, त्व प्रत्यय रखा, तो मैं दूसरे प्रत्यय रख दूंगा, बस इतना सा काम होगा। इसलिए भाई आप ओवरऑल प्रत्यय ही पढ़ लो ना, वो टोटल का टोटल कहां पे मिलेगा, आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस है भाई, पूरी चीजें पढ़ा के बैठे हैं अपन। ठीक है, ये देख लेना। फिर भाई संधि, संधि भाई अपन पढ़ा के बैठे, संधि के क्वेश्चंस आना तय है, बस ये नाम बस बदल जाएगा भाई। यहाँ पर पुरस्कारा दिया है, नायका दिया हुआ है, तो ये आपका संधि विच्छेद करने वाली क्वेश्चंस बदल जाएगा, बट आपका संधि की क्वेश्चंस 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको करना है। फिर आपका निम्नलिखितयो अंकयो संस्कृत भाषायाम लिखत, यहाँ पर 101 से लेकर के 150 तक की गिनती पढ़ डालो भाई, 2 नंबर आपके जेब में होगा। अब नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ 123 और 139 गूगल से निकाल के देख लोगे, तो ये तो ना होगा, है ना। एग्जैक्ट नंबर यहाँ तो नहीं बता सकते, बट आपको ये बता दिए कि नंबर 101 से 150 तक का ही आना है, तो आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको इस पर मार्क्स चाहिए तो इसको आप 100% तैयारी कर लो। फिर आएगा आपका वाच्य परिवर्तन के क्वेश्चन आएगा भाई, तो वाच्य परिवर्तन जब आना है आपको पता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लो भाई इसको, वाच्य परिवर्तन को। फिर आपका अव्यय पद पहचानने वाला, या तो ये कौन सा लकार परिवर्तन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस पर भी वाच्य परिवर्तन आएगा, तो शुद्धिकरण की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको जब वो चीजें पता है, शुद्धिकरण आना है, तो आप देख लो भाई, वाच्य परिवर्तन अगर आपका आना है तो वो देख लो भाई, है ना। चलो, वाच्य परिवर्तन एकमात्र ग्रामर है संस्कृत की जो हमारे, मतलब वाच्य परिवर्तन और शुद्धिकरण 2 ऐसे ग्रामर है जो हमारे चैनल पर नहीं डला है, तो बाकी तो आपको देखना पड़ेगा ना भाई, बाकी ग्रामर तो आपको प्रिपेयर करना पड़े, मतलब कर सकते हो ना। तो ये मान के चलो वाच्य में हमारे चैनल पर नहीं, तो छत्तीसगढ़ में नहीं, तो भाई कोई भी तो वाच्य बनवाएंगे वीडियो, वहां से प्रिपेयर कर लो। आपकी जिम्मेदारी वो चीजें करते जाना। लकार परिवर्तन आएगा, तो लकार परिवर्तन की वीडियो चैनल पर डली हुई, बहुत सटीक तरीके से बताया गया, वो बस जो जो रूल्स बोला गया वो ध्यान रखोगे तो आराम से ये कर लोगे। ठीक है, फिर आपके समास विग्रह से 3 नंबर की क्वेश्चन आएगा, धनदा वारिदा असिद्ध दिया हुआ, तो आपको ये समास है, तो समास के क्वेश्चंस आना है, बट अंदर की चीजें बदलेगा एग्जाम में, ये समझो। ये पेपर्स हूबहू आपका पेपर पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा इसका, ठीक है, चेंजेस। फिर अधोलिखितानि वाक्यानि संशोधित, ये शुद्धिकरण वाला क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, तो जो क्वेश्चंस है उसको करना पड़ेगा भाई। फिर अधोलिखित गद्यांश पठित्वा निर्देशानुसारम प्रदत्त प्रश्नम उत्तरार्ध लिखति, इस तरीके से हमें गद्यांश देंगे, यहाँ पर गद्यांश आपको स्क्रीन पर विजिबल हो, तो फिर उस गद्यांश में इस तरीके से क्वेश्चंस दिया जाएंगे जो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होते हैं। ये तो हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए पूरा का पूरा पहले दिया जाता था, वो ना दे करके एक छोटे से टुकड़ा को आपको हिंदी में अनुवाद करने बोले जाएंगे। फिर विशेष्य पद, विशेषण पद, विलोम, ये क्रियापद, विशेषण पद, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा,
कि भाई क्रियापद किसको बोलते हैं, विशेष्य पद, है ना, विलोम पद निकालना है आप लोगों को कि क्या होगा यहाँ पर। फिर दो आएगा, ऐसे 3-3 नंबर के 2-2 क्वेश्चंस आएगा, इस तरीके से देख लो। यहाँ पर फिर से क्या बोला गया है, यहाँ पर ये पर्याय पदम दिया हुआ है, हिंदी भाषा में अनुवाद, सिर्फ इतना का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। और यहाँ पर भव्य स्मारकम अनयो पदयो किम, यहाँ पर अन्य पद क्या, एग्जैक्ट इसको नहीं पता बच्चों कंफर्म कि क्या पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। फिर आपके 2 श्लोक आएंगे, 3-3 नंबर वाली 2 श्लोक आएंगे भाई, ठीक है। जैसे कि 2 गद्यांश आ जाएंगे, 2 श्लोक देंगे, उसी श्लोक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि एक छोटे से लाइन का आपको अनुवाद करना है। फिर यहाँ पर पर्याय पदम लिखना है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, पादम कुत्र न्यसित, ऐसा दिया हुआ है, तो इस चीज को आपको बताना है। फिर अगेन 3 नंबर की क्वेश्चन से इस तरह से क्वेश्चन, कौन सी पद है उसको बताना है, उसका थोड़े से पोर्शन का अनुवाद करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपका आना ही है। तो आप परीक्षा बोर्ड सार जो कुछ भी आपके पास उसको उठाओ और चुपचाप अच्छे से इसको पढ़ना जो है चालू कर दीजिए। ग्राम गमनार्थम अवकाशाय प्रार्थना पत्रम लिखत, यहाँ पर देखो भाई 2 से 3 आपको क्या करना है, पत्र याद कर लेना है 4 नंबर के लिए। या आपको भाई अगर पत्र याद करो, अगर आपको याद किया वाला नहीं आया देन आप इस तरीके से खाली स्थान वाली क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर जो है कर सकते हो, इस पे खाली स्थान आपको मात्र भरना रहेगा, ठीक है। फिर आपको सुक्ति पूछा जाएगा, भाई सुक्ति याद कर लो, मैं पहले ही बोल दिया 40 प्लस कंफर्म वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना कि कैसे वहां पर आप मतलब सिर्फ 40 नंबर आराम से ला सकते हो इजीली वे पे। बस कम चीजों को पढ़ना है, जिस पर कम मेहनत लगता है वैसी चीजों को मैं बता दिया हूँ, तो वो जरूर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर जिसको बहुत मुश्किल लग रहा है संस्कृत, सिर्फ पास होना चाहते हो, तो मैं 40 नंबर तक की आपको गारंटी देता हूँ। वो वीडियो देख लो, उसमें जो जो चीजें बोला हूँ लकीर मान के उसको कर लो, डेफिनेटली आपका 40 प्लस नंबर आ ही जाएगा। फिर स्व पाठ्य पुस्तकात सुक्ति याद कर लो भाई, सुक्ति याद नहीं आती इसका अनुवाद कर लो भाई। अनुवाद तो मुश्किल है भाई, कितने का अनुवाद याद करेंगे, इसलिए भाई 5-6 सुक्ति याद कर लो, जो कि मैं पहले से आपको रिकमेंड कर रखा हूं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ यहाँ पर, अधोलिखितम अपठितम गद्यासम पठित्वा निर्देशानुसारम संस्कृत भाषाया उत्तरत, यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ करके निर्देशानुसार संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। तो पढ़ लो भाई इसको ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ये अपठित गद्यांश है, ये भी आना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसको कर लो, 5 नंबर आपकी जेब में हो जाएगा। फिर श्लोक लिखो, या तो श्लोक दिया है उसको पूरा करो, ऐसा खाली स्थान में श्लोक दे देंगे, तो ये भी आपके लिए जरूरी कि आप श्लोक याद कर लो, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है भाई, आपको 12 पॉइंट में 6 नंबर के लिए निबंध याद करना है, तो 2 से 3 निबंध याद करके रखो ताकि आपका मार्क्स यहाँ ना छूटे। 2 कम से कम एटलीस्ट कर लो। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न उत्तर आएगा संस्कृत में लिखने वाला। फिर आपका क्या आ जाएगा, प्रश्न निर्माण वाला आएगा। तो ये कर लो भाई, इस पर भी कंफर्म क्वेश्चन हम नहीं बता सकते बच्चों, बाकी सब्जेक्ट में दावा करते हैं ये आएगा तो आएगा, हमें पूरे विश्वास होती है। यहाँ पर भाई 4 क्वेश्चंस रखे तो चारों में से 1-2 आगे बहुत बड़ी बात होगा, इसलिए आप बाकी सेट डाले या ना डाले, आप लोग इतना को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जो जो चीजें मैं बोला हूँ आपको चीजें उसको समझना है, नोट कर लो कि हमें ये चीजें करना है करके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।